सुप्रभात विद्यार्थियों आज जैसा कि आपके सामने आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण का एक अपने पाठ चल रहा था। कौन सा पाठ चल रहा था विद्यार्थियों? विशेषण व विशेषण के भेद। विद्यार्थियों, विशेषण और विशेषण के भेद से संबंधित दो वीडियो बनाकर मैंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दी है। विद्यार्थियों, जितने मैंने पहले भाग के अंदर विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण होते हैं विशेषता, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और दूसरे के अंदर विशेषण के भेद 4 प्रकार के भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा था? गुणवाचक विशेषण, जिसकी वीडियो बनाकर मैंने अपने YouTube चैनल जो मैं हिंदी का है उस पर अपलोड कर दिए। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उस वीडियो को देखा होगा। आपको विशेषण और विशेषण का पहला भेद कौन सा? गुणवाचक विशेषण में आ गया होगा। आज इस वीडियो में मैं विशेषण का जो दूसरा भेद है कौन सा? परिणामवाचक विशेषण, उसके बारे में बताऊंगा। विद्यार्थियों, मेरे द्वारा बनाई वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। विद्यार्थियों, इसके साथ साथ विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए, जिससे आपके व्याकरण के अंदर पेपर में व्याकरण संबंधित पर संकट ना हो। तो देखिए विद्यार्थियों, परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण, विशेषण का दूसरा भेद कौन सा है? परिणामवाचक विशेषण। परिणाम अपने आप में बात करना है मात्रा। अब देखिए, मात्रा अगर निश्चित है, मात्रा अनिश्चित है। मात्रा का मतलब पता है आपके सामने। जैसे मानो मैंने कह दिया मेरे पास क्या है? 2 पेन है, मेरे पास 2 जो है वो हाइलाइटर है, मेरे पास 2 प्रकार के ब्लैक बोर्ड है, मेरे पास 4 प्रकार के डेस्क है। तो ये क्या है? 2, 4, ये क्या है? परिणाम है। तो ये क्या होते हैं? परिणाम होती है, क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है। देखिए विद्यार्थियों, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिणाम को, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिणाम को, संज्ञा शब्द के परिणाम का मतलब क्या हो जाएगा भाई? संज्ञा शब्दों के परिणाम का मतलब मात्रा को बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं, संबंधी विशेषता बताते हैं, विशेषता का बोध गाते हैं। बोध का मतलब क्या होता है? पता करना। बोध का मतलब क्या है? पता करना। जो विशेषण शब्द, विशेषण का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको विशेषण की भाषा आनी चाहिए। जो क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिणाम, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिणाम संबंधी विशेषता का बोध गाते हैं, परिणाम संबंधी विशेषता को बताते हैं, पता करते हैं, वे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। वो क्या कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? परिणामवाचक विशेषण। तो विद्यार्थियों, परिभाषा मुझे उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, याद होगी। साथ साथ में याद कीजिए, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिणाम संबंधी, मात्रा संबंधी विशेषता को बताते हैं, वे क्या होते हैं? परिणामवाचक विशेषण होते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला भेद कौन सा है? निश्चित परिणामवाचक विशेषण। कौन सा है? निश्चित परिणामवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अब देखिए विद्यार्थियों, निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक क्या चीज होती है वो समझिए। निश्चित परिणामवाचक विशेषण का मतलब जिन विशेषण शब्दों से किसी पदार्थ या धातु की निश्चित मात्रा का पता चलता है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित संख्या का, निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चित परिणामवाचक विशेषण। जैसे सीता ने के पास 2 बस्ते हैं, या गीता ने 2 किलो अनार खरीदे हैं, या राम के पास 6 किलो सेब है। तो ये देखिए 6 किलो, 2 किलो या आपके 2 बस्ते क्या है? निश्चित परिणामवाचक विशेषण। क्या है? निश्चित परिणामवाचक विशेषण। क्योंकि ये चीज क्या है? निश्चित है। जहां जो चीज फिक्स है, जो चीज निश्चित है, वो क्या होती है? निश्चित परिणामवाचक विशेषण के अंदर आती है। जैसे मेरे पास 10 पेन है, तो 10 पेन एक निश्चित मात्रा मेरे पास है, एक निश्चित क्वांटिटी मेरे पास है, तो क्या हो जाएगा? 10 पेन क्या हो जाएंगे? निश्चित परिणामवाचक विशेषण।
अब देखिए विद्यार्थियों, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, बोध पता नहीं चलता है, वे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं कह दूं खीर में कम चीनी डालना, अब कम का मतलब कितना है, कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चितता बनी हुई है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित का सांस से है, थोड़ी चीनी डाल देना, थोड़ी में तो कितनी भी हो सकती है। या थोड़े टमाटर खीर गिराता हूं, या मैं क्या कहूं थोड़े टमाटर खीर गिराता हूं, तो ये भी क्या है, अनिश्चित है। या मैं कह दूं कि आप जब मंडी जा रहे हो तो थोड़े से आलू ले आना, या मैं कह दूं मेरे पास थोड़ी किताबें हैं। तो इस प्रकार से देखिए, जहां अनिश्चित हो, जहां हमारे पास फिक्स, जहां हमारे पास निश्चित संख्या न हो, वो क्या होते हैं, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, दोबारा से विशेष परिभाषा देखिए, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जैसे मैंने क्या कह दिया, खीर में कम चीनी डालना, तो कम अनिश्चित है। या मैंने कह दिया थोड़े टमाटर खरीद के लाता हूं, वो भी अनिश्चित है। जहां निश्चित होगी, क्वांटिटी फिक्स होगी, हमारे सामने एक संख्या होगी जो क्या है, किसी न किसी को प्रदर्शित करती है, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। और जहां हमारे पास कोई संख्या नहीं है, हम फिक्स नहीं है, खुद ही जो है अनिश्चित के बादल में घूम रहे हैं, हमें संशय है, वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा बनाई गई इस वीडियो के माध्यम से आप विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। उस 4 भेदों में से दूसरा भेद है कौन सा, परिणामवाचक विशेषण, उसे समझ पाएंगे। तो विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।